कल बॉम्बशेल गिराने के बाद भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज डेफिनेटली नॉट कंटिन्यूइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। पर उसके बाद ये बात आती है, भले ही रोनाल्डो फ्री में जाए, वो जाएगा कहाँ पे? क्या स्पोर्टिंग जाएगा? क्या चेल्सी जाएगा? क्या सीरिया ए में कोई पॉसिबिलिटी है? या फिर क्या प्रॉब्ली मैन सिटी वापस आएगी दोबारा साइन करने, और प्रॉब्ली ही कैन रिप्लेस एडी एनकेतिया एट आर्सेनल। तो वो आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा थोड़ी और ट्वीट्स आई हैं, थोड़ी और रेवलेशंस आई हैं कि रोनाल्डो भैया पीएसजी जा सकते हैं मेसी के साथ खेलने के लिए, तो एक वो पॉसिबिलिटी है। एंड देयर इज सम मोर न्यूज अबाउट रोनाल्डो इंटरव्यू। थोड़ी और न्यूज कह सकते हो निकल के आई है, क्योंकि पियर्स मॉर्गन अभी पूरा मिल्क कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app is the best place for any sort of football updates you need on a daily basis, especially with the World Cup coming up. Any news you need regarding any team competing in the World Cup, any player, any manager, everything is available on the OneFootball app. And even if you want to know where Ronaldo might be headed next, what is happening with Ronaldo's future, the OneFootball app always keeps you updated. So if you're looking for an app which keeps you updated on everything which is happening in the world of football, download the OneFootball app. The link is in the description down below and help support the Sunday League Pundits. अभी कुछ देर पहले भाई फेब्रिजियो की ट्वीट आई थी, एंड इसके बारे में मैंने थोड़ी सी लाइव में बात की थी, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाया था। तो रोनाल्डो का भाई ये कहना था कि द एग्जीक्यूटिव एट मैनचेस्टर यूनाइटेड को बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरी नई जो बेटी पैदा हुई है भाई वो इल है, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। एंड ऑब्वियसली इन दैट सिचुएशन भाई, क्योंकि उसके एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी, जो उसको ट्विंस हुए थे उसमें एक की डेथ हो गई थी, सेकंड वाज इल। तो रोनाल्डो वाज नॉट इन एनी सिचुएशन टू ट्रेन और टू प्ले विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पेशली इन अ प्री सीजन भाई, स्पेशली इन अ प्री सीजन। क्योंकि जब उसकी बेटे की डेथ हुई थी, when he was called, when he was needed, he was there to play the next day। मैं रोनाल्डो को पूरे इंटरव्यू में बैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस सिचुएशन में मैं रोनाल्डो को बैक करूंगा। उसने कहा कि इस वजह से भाई मैं प्री सीजन में नहीं आ पाया, और आई हैड टू बी देयर विद माय फैमिली, फॉर माय फैमिली, एंड दैट इज प्रीटी ऑब्वियस भाई। प्रॉब्ली वी आर नॉट इन अ सिचुएशन जिसको हम ये समझ पाए, लेकिन भाई अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब है तो डेफिनेटली आप आगे प्री सीजन तो नहीं आने वाले हो। और ये बात यूनाइटेड को लगा कि रोनाल्डो फेक कर रहा है, ही इज probably looking for a move or angling for a move from Manchester United, और इसकी वो ढाल लेना चाह रहा है for not to report to pre-season। एंड जितने मीडिया रूमर चल रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको तो मैं जान ही देता हूँ। ठीक है, उसके बारे में तो सबने ही बात की थी, सबको याद है कि क्या सिचुएशन थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब बात करते हैं, मैं इसे सिमिलर सिचुएशन ड्रॉ करूंगा जो कि मैंने लाइव में मेंशन किया था। डेविड सिल्वा का भाई जो बच्चा पैदा हुआ था, दैट वाज बोर्न प्री मैच्योरली, एंड ये सीजन चल रहा था, ये अक्टूबर या नवंबर की बात है 2018 की भाई। तो सिटी ने क्या किया था, सिटी या स्पेशली पेप गार्डियोला इन दैट केस, उसने सिल्वा को कहा भाई, सिटी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइटल रेस में थी, ठीक है, एंड सिल्वा वाज वेरी एसेंशियल। सिल्वा कह सकते हो वाज प्लेइंग वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर मैनचेस्टर सिटी 2018 को। डेविड सिल्वा सबको याद है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वो टकले सर के साथ भाई। एंड वी वाज एज एसेंशियल इन केविन डी ब्रुयने इन दैट टीम भाई, ठीक है। तो पेप गार्डियोला ने क्या किया, उसको इन द मिडिल ऑफ द सीजन पांच मैच उसने मिस किए थे, 5 या 4 मैच उसने मिस किए थे डेविड सिल्वा ने, विद दिस होल फैमिली कंडीशन जो थी। एंड अंत में भाई ऑब्वियसली सब कुछ ठीक हो गया, उसका बच्चा भी ठीक हो गया। पर उसके बाद भी भाई उस सिचुएशन में पेप ने उसको बैक क्या किया, मतलब पेप ने जो चीज सही थी ना वो की, बैक करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। पेप ने जो चीज सही थी, जो किसी क्लब को करनी चाहिए, बेस्ड ऑन योर मॉरल वैल्यूज, बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन, बेस्ड ऑन द ट्रस्ट बिटवीन द मैनेजर एंड द प्लेयर, एंड उस सिचुएशन में जो हर किसी को करना चाहिए, पेप ने वही। और मैचेस्टर यूनाइटेड ने एकदम ऊनो रिवर्स होता है ना, वही खेला है यहाँ पे, एंड दैट टू इन प्री सीजन भाई। अब देखो, यूनाइटेड ने ये तो नहीं बोला होगा रोनाल्डो को कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो साले, और चूतिया ना बनाऊंगा मैं, प्री सीजन आओ, हम कुछ नहीं जानते, ये तो नहीं बोला होगा डेफिनेटली। लेकिन एक जो हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर होता है ना, जो आप सेंस कर सकते हो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, इनको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो प्रॉब्ली वो हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर उसको देखने को मिला होगा। पर भाई जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर मिला था, उस सिचुएशन में कोई प्लेयर नहीं होना चाहेगा। एंड वो भाई मेक और ब्रेक वाली डील होती है। अगर आप, एंड इट्स नॉट एनी प्लेयर, इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो उस सिचुएशन में भाई रोनाल्डो वुडंट बी हैप्पी एंड ही शुडंट बी हैप्पी, और कोई प्लेयर उस सिचुएशन में खुश नहीं होगा, बी इट रोनाल्डो बी इट एनीबॉडी एल्स। और यूनाइटेड को मैनचेस्टर सिटी में भी देखने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड को अपने पास ही खुद का एग्जांपल है, सर एलेक्स एंड रोनाल्डो, और भी कोई मतलब प्लेयर इन्वॉल्व ही नहीं था। इट वाज रोनाल्डो। जब रोनाल्डो का पहला स्पेल था यूनाइटेड में 2003 से 2009 में, तो सर एलेक्स ने बीच में रोनाल्डो को अलाउ किया था मिड सीजन में। एंड उस सीजन काफी क्रूशल था रोनाल्डो, कि उसके फादर की डेथ हो गई थी और उस समय उसको फैमिली के साथ अपनी होना चाहिए था। एंड ही अलाउड हिम टू गो इन द मिडल ऑफ द सीजन, 1 महीने का पूरा ब्रेक दिया था। एंड दैट जस्ट गोस टू शो कि मैन मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। उस समय सर एलेक्स ने अलाउ किया था, एंड उस समय जो पूरे स्ट्रक्चर था यूनाइटेड का, दैट वाज मोर डोमिनेटेड बाय सर एलेक्स। सर एलेक्स, आप कह सकते हो, खाली एक मैनेजर नहीं था, ही यूज्ड टू ओवरसी एवरीथिंग इन विद कंसर्निंग फुटबॉल। बट इस समय आपको दिख रहा है कि कितनी, मतलब इट इज सो स्टूपिड। अब मैं इसको, और कोई टर्म ही नहीं है, इट्स जस्ट स्टूपिड कि आप ऐसे सिचुएशन में आप अच्छे से कम्युनिकेट करना, ट्राइंग टू बी देयर फॉर योर प्लेयर इज दी फर्स्ट थिंग। उसके बाद आप बाकी चीजों को अटेंड टू करते हो। अगर ठीक है, रोनाल्डो की उस समय मैं कह रहा हूँ ट्रांसफर न्यूज आ रही थी, रोनाल्डो
मे बी एट द सेम टाइम वो देख रहा था कि और ही वांट्स टू लीव यूनाइटेड, उसने रिक्वेस्ट डाली थी, सारे क्रेडिबल जगह से रिपोर्ट्स आ रही थी। यू कैन, वो आप उसको अलग से डिटैच करके फ्रॉम द होल सिचुएशन आप देख सकते हो कि ठीक है अगर वो जाना चाहता है, बट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप अपने प्लेयर को जस्ट बी गिव द एम्पैथी, आप उसको जो एक बेसिकली गिव हिम दैट शोल्डर टू रिलाई ऑन, और फिर उसके बाद आप बाकी की चीजें देखते हो। एंड वही मैंने लाइव में भी कहा था कि आप जस्ट यू कैन, वो बहुत सिंपल चीज से हो सकता था कि आप एक स्टेटमेंट डाल दो कि रोनाल्डो इज विल नॉट बी जॉइनिंग द यूनाइटेड स्क्वाड इन प्री सीजन बिकॉज ही हैज सम पर्सनल रीजंस एंड फैमिली रीजंस, उसकी वजह से नहीं कर पाएगा। आपको ना ज्यादा आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत है, ना आपको जबरदस्ती कोई अननेसेसरी स्पेकुलेशन अट्रैक्ट करने की जरूरत है। ये ऑब्वियसली हुआ नहीं। एंड उसके बाद से एवरीथिंग, आप कह सकते हो डोमिनो इफेक्ट जो भी हुआ है, वी हैव कम टू दिस सिचुएशन कि रोनाल्डो अब जाना चाहता है यूनाइटेड से, एंड ही वांट्स टू गो, एंड दिस इज ही हैज टेकन द मोस्ट एक्सट्रीम स्टेप आप जो ले सकते हो, कि पब्लिकली आके आपने सीधे सीधे बोल दिया थिंग्स, सेइंग थिंग्स विदाउट एनी फिल्टर, आपने सीधे आके बोल दिया एज इट वाज, एज इट इज। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप, मोस्ट ऑब्वियस स्टेप मुझे ये लग रहा है कि इफ जनवरी में रोनाल्डो को कोई बायर नहीं मिलता है तो हिज कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड, क्योंकि जिस लेवल का ये स्टेप है, क्लब के पास, आपने एक तरीके से क्लब के पास वही एक ऑप्शन मेरे को दिख रहा है विच द क्लब वोंट हेजिटेट टू टेक इस समय, क्योंकि आपने आपको अपनी अपनी इमेज भी बचानी है, और इमेज पे बहुत बड़ा डेंट आएगा इससे। अब इन प्लेयर ऑफ द स्टेचर ऑफ रोनाल्डो आपके बारे में पब्लिकली इतनी हम्म, चीजें कह रहा है बिहाइंड द सीन्स जो इतनी खराब है, और क्लब कौन से बट होता है, दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू कंसीडर, क्योंकि भाई हमें भी पता था कि रोनाल्डो वांटेड टू लीव इन द समर, वो क्लब्स नहीं आए, कुछ वेजेस इशू थी, कहीं एज इशू था, कहीं हम्म, रोनाल्डो का आप कह सकते हो जो इस समय स्किल सेट है वो इशू था, बायर्न थी, पीएसजी थी, चेल्सी थी, देयर आर सो मेनी क्लब्स इन्वॉल्व, नेपोली भी थी हम्म, कहीं ना कहीं, बट अंत में किसी क्लब ने एक्ट नहीं किया। नाउ द सिचुएशन इज ऑब्वियसली कि रोनाल्डो अगर फ्री एजेंट होता है तो आपके पास जो अपफ्रंट पेमेंट है वो नहीं देना पड़ेगा आपको, रोनाल्डो को हम्म, ना चाहते हुए भी वेज कट लेना ही पड़ेगा, बिकॉज नो बडी एल्स विल बी पेइंग हिम 500 550,000 जितने भी उसको यूनाइटेड में मिल रहे थे, ही विल बी गेटिंग लेस। तो जा किस सब क्लब में सकता है, देखो अभी एज थिंग्स स्टैंड, जो हमारे पास रिपोर्ट्स है, क्योंकि वी हैव टू रिलाई ऑन रिपोर्ट्स, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग फ्लोरियन प्लेटनबर्ग, मैंने लाइव में भी बताया था, इज स्काई हम्म, स्पोर्ट्स जर्मनी का कॉरेस्पॉन्डेंट है, क्रेडिबल है जर्मनी के सोर्स को लेकर, वैसे भी ट्रांसफर विंडोज की काफी क्रेडिबल थी। तो कहा कि हम्म, पेरिस सेंट जर्मैन के जो ओनर्स हैं वो अभी भी इंटरेस्टेड है विंटर ट्रांसफर में, बट उनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर लुइस कैंपोस, एंड स्पोर्टिंग डायरेक्टर से रैगनिक की सीधे मेरे को याद आ रही है बात जो रोनाल्डो ने की थी, कैंपोस इज हैविंग कंसर्न्स, क्योंकि स्क्वाड उस वो चाहता है कि एक कॉम्पैक्ट स्क्वाड रहे, जो मैनेजेबल रहे, और जो यंग यंग प्लेयर से मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड है, और आप उनका बिजनेस भी देखो समर हम्म, में, तो आप विटीनिया को देख लो, आप उनके बाकी साइनिंग्स को भी देख लो, देवर ऑल यंग साइनिंग्स। तो वो चाहता है कि एक नया, आप कह सकते हो नई कोर ऑफ द स्क्वाड बने, एंड उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली ये जा नहीं रहा है, बट वो सब साइड रख दो, सबसे बड़ा अट्रैक्शन फॉर पीएसजी इज मेसी एंड रोनाल्डो लिंकअप, जो पहले बात चल रही थी हम्म, इंटर मायामी में, बात चल रही थी इसको कराने की, बट अगर पीएसजी में एट द चैंपियंस लीग लेवल, एट द यूरोपियन लेवल, इफ दिस लिंकअप इज पॉसिबल, आपको पता है दैट विल ब्रेक द इंटरनेट, एंड पीएसजी का जो ट्रैक्शन है, पीएसजी जो चाहती है ट्रैक्शन जनरेट करना, वो उनको जरूर मिलेगा। ट्वीट में ये भी लिखा था कि चेल्सी इज स्टिल इंटरेस्टेड, टॉड बोली इज नॉट अनविलिंग टू गो फॉर हम्म, रोनाल्डो, वो चाहता था समर में भी, टूखेल नहीं था चाहता था, हम्म, पॉटर, क्या इतनी पॉटर के पास इतने अभी कह सकते हो क्रेडिट इन द बैंक है कि ही कैन से नो टू बोली, अगर बोली उसे कहता है कि भाई रोनाल्डो साइन करना ही है। आई डोंट थिंक सो, टूकेल के हम्म, पास था उस समय, एंड टूकेल एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। चेल्सी भी जा हम्म, सकते हैं, चेल्सी में देखो अभी राइट नाउ किसी ने लाइव में भी सही पॉइंट रखा था कि स्पोर्टिंग इज द लास्ट इन दिस होल रेस, क्योंकि स्पोर्टिंग इस समय यूरोपा लीग में है, यूरोपा लीग में होने की हम्म, वजह से रोनाल्डो को जो चैंपियंस लीग का अपना बेसिकली जो ताज है उसका, बीइंग द टॉप स्कोरर इन द चैंपियंस लीग, अगर उसको और डिस्टेंस बनाना है उसको मेसी से, तो ही कैन ओनली डू दैट एट हम्म, चेल्सी और एट पीएसजी, हम्म। एंड दे लुक लाइक द लाइकली ऑप्शंस। भाई इमेजिन द सीन एट पीएसजी इफ एनीबॉडी गेट्स अ पेनल्टी भाई, मतलब मेसी तो चलो नहीं आएगा भसड़ करने, बट एम्बापे, नेमार और पेनाल्डो भैया में सही बात मार हो जाएगी वहां पे। एम्बापे तो वैसे रोनाल्डो फैन बॉय हैं, लेकिन देखते हैं भाई एक्चुअली इफ रोनाल्डो गोज देयर, एंड इफ रोनाल्डो गोज देयर भाई पता नहीं क्या होगा, मतलब थोड़ी पता नहीं फिर लोग किसको सपोर्ट करेंगे, किसको बैक करेंगे, क्या ये जो राइवलरी में एक टॉक्सिसिटी है उसको और बढ़ा देगा, या फिर जो राइवलरी में टॉक्सिसिटी है उसको थोड़ा कम कर सकता है, टॉक्सिसिटी बिटवीन द फैंस, नॉट टॉक्सिसिटी बिटवीन रोनाल्डो एंड मेसी, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत अच्छे अच्छे पेज पे हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं भाई। उसके अलावा सीरिया में बात करें तो नेपोली से जब तो उस समय लिंक्स आ रही थी, लेकिन उनके क्या कहते हैं ओनर ने सीधे सीधे मना कर दिया था। फ्री में वुड दे एबल टू अफोर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मुझे ऐसा नहीं लगता फ्री में भी वो उतने वेजेस दे पाएंगे, एंड प्लस डू दे नीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द बिगर क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। नहीं भाई, जनवरी में ओसीमैन को बेचेंगे नहीं तो रोनाल्डो को लाने का कोई मतलब है नहीं। उसके अलावा अचिन ने सारे ऑप्शन बता दिए, कोई नया ऑप्शन है नहीं। आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू द एमएलएस, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू सऊदी, जो एक ऑफर आया था
that is not happening. I think he has a hunger and a desire to play in the Champions League, and that's why he will stay in Europe, probably in the top 5 leagues. And पोर्टुगल का वजह से वही है कि भाई अगर वो यूरो चैंपियंस लीग में होते तो वो भी एक रियल पॉसिबिलिटी होती, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. विल रोनाल्डो टेक अ वेज कट? वो भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि भाई जो करंट वेजेस है उस पर शायद बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे रोनाल्डो को साइन करने पे, एंड दैट इज द हार्श रियलिटी. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. तो भाई इसी के साथ ये वीडियो रैप अप करेंगे. अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं, यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन दबा देना सबसे जरूरी, एंड हिट द लाइक बटन एज वेल. विल कैच यू टुमारो. बाय बाय.